अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में, और उसमें भी हम करेंगे क्या, फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। ठीक है। अच्छा, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स आपके पास बेसिकली जो है ना, इनमें ना 5 ऐसी जो है ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से ना ये इनको ना हम यूज़ करते हैं। मोस्टली ये यूज़ होती हैं, लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, मोस्टली यूज़ होती है। ठीक है। वो कौन सी इनमें ना 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्हें हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। एक होती है इनकी क्या, गुड ओरल एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या, जो ओरल रूट होता है जो ना लेने का, उसमें मतलब क्या, लाइक जो भी ये रूट होता है ओरल, ये ना जो है ना मतलब बिल्कुल इजी होता है और सेफ भी होता है। तो ठीक है, तो इनकी जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल ठीक होती है। नंबर 2, इनकी क्या है, डीप डिस्ट्रीब्यूशन। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल ठीक होती है। एंड नंबर 3, इनका जो स्पेक्ट्रम है इज़ द ब्रॉड होता है। ठीक है, तो इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि ये बहुत सारे बैक्टीरियाज़ को किल कर सकती हैं। ठीक है। नंबर 4 है आपके पास क्या, हाई पोटेंसी। इनकी जो पोटेंसी होती है वो भी बिल्कुल हाई होती है। नंबर 5 लास्ट है आपके पास क्या, ये बिल्कुल सेफ ड्रग्स होती हैं। ठीक है। ये इन फ्लोरोक्विनोलोन्स की क्या होती हैं, 5 जो है ना मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिल्कुल मतलब क्या अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनकी। ठीक है। अभी आ जाएंगे किस पर, मैकेनिज़्म ऑफ द एक्शन पर। इन सब का ना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन तकरीबन सारों का सेम ही है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो, जब डीएनए सिंथेसिस होती है, लेट सपोज ये कि नॉर्मल डीएनए की स्ट्रैंड है, यहाँ पर लेट सपोज मैंने रेप्लिकेशन करनी है, डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये ना ये वाली एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसमें एक डीएनए बबल बन जाएगा। डीएनए बबल यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रैंड आएगी, और वो फिर यहाँ पर आपके पास बेस पेयर बनेगा और न्यू डीएनए बनेगा। ठीक है। एंड इस पॉइंट को हम डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी, लेकिन जो हमारे काम की बात है वो ये है कि यहाँ पर जो डीएनए सिंथेसिस हो रही है ना, डीएनए बबल के बाद ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में ना सुपर कॉइल हो जाते हैं। मतलब क्या, नॉर्मल ये लेट सपोज डीएनए है, जब सुपर कॉइल होगा ना, इसमें बिल्कुल ऐसे ऐसे आ जाएगा, मतलब क्या कॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कॉइलिंग की वजह से ना आगे सिंथेसिस नहीं हो रही होती। तो एक एंजाइम आता है जो ना इस सुपर कॉइल की जो है ना जो प्रॉब्लम आ गया, इसको ना जो है ना सॉल्व करता है। उस एंजाइम का नाम होता है आपके पास क्या, टी। टी से क्या है, टोपो आइसोमरेज 2। टोपो आइसोमरेज 2। टोपो आइसोमरेज 2 के पास ना 2 चीज़ें होती हैं। एक ये वाला कटर होता है जो इस सुपर कॉइल को यहाँ पर क्या करेगा, निक मतलब क्या, उसको कट करेगा, यहाँ पर ये कटिंग करेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी। क्या, न्यूक्लियस एक्टिविटी। जैसे इसको स्ट्रैंड को कट करता जाएगा तो सुपर कॉइल आपके पास रिजॉल्व होता जाएगा। एंड इस जो है ना ये जो कट वाला पार्ट है, इसको ना ये फिर इसकी सेकंड आर्म में, ये फर्स्ट आर्म थी, इसकी दूसरी आर्म में पता है क्या होता है, एक ग्लू स्टिक होता है। उस ग्लू स्टिक से क्या करता है, जो इसने कट किया है उसको जो है ना स्टिच करता जाता है, स्टिच करता जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, लैगेज एक्टिविटी। क्या, लैगेज एक्टिविटी। तो दिस इज़ हाउ टोपो आइसोमरेज रिजॉल्व द सुपर कॉइल्स। ठीक है। तो इस वजह से आपके पास सुपर कॉइल कम बनेंगे। ठीक है। ये होता है आपके पास क्या, टोपो आइसोमरेज 2 का फंक्शन होता है। उसके बाद आपके पास एक आता है टोपो आइसोमरेज 4। टोपो आइसोमरेज 4 पता है क्या करता है, यहाँ पर जो डीएनए, इतने सारे डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, टेंजिल्ड या फिर टेंगिल्ड जो है ना डीएनए। इसमें बहुत सारे ना डबल स्ट्रैंड, लाइक 1 है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 4 स्ट्रैंड है, डबल डबल। अब ये ना यहाँ पर मिक्सड हुई हैं, तो ये टोपो आइसोमरेज 4 क्या करेगा, इसको भी ऐसे ही सेम होती है। एक टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी होती है, ओ सॉरी, ये क्या है, न्यूक्लियस एक्टिविटी है। न्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू इसको कट करेगा। एंड ये क्या है, ये क्या है, लाइगेज है। लाइगेज के थ्रू इसको क्या करेगा, मतलब स्टिच करेगा और इसको रिजॉल्व करेगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ टोपो आइसोमरेज 4 and 2 वर्क्स। अब फ्लोरोक्विनोलोन्स डज वाट, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, दिस इज़ योर फ्लोरोक्विनोलोन, दिस इज़ योर फ्लोरोक्विनोलोन। फ्लोरोक्विनोलोन क्या करेंगी, ये जो लाइगेज है, लाइगेज को जाके ना क्या करेंगी, बाइंड कर देंगी एंड लाइगेज को इनहिबिट कर देंगी। लाइगेज को जैसे ही इनहिबिट करेंगी तो ये जो कट किया है इसने डीएनए को, अब वो कटेड पार्ट कटेड ही, अब वो कट पार्ट कट ही रहेगा, कटेड नहीं। ठीक है, कट पार्ट कट ही रहेगा, मतलब क्या, उसको लैगेज एक्टिविटी मतलब क्या, उसको जोड़ेगा नहीं तो आपके पास डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। दिस इज़ हाउ फ्लोरोक्विनोलोन्स वर्क। ये इनका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन है। ठीक है।
आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, उसके बाद अभी हम देखते हैं क्या कि ना रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं। ये जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया इस फ्लोरोक्विनोलोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ड्रग है, दिस लेट्स सपोज दिस इज योर फ्लोरोक्विनोलोन। फ्लोरोक्विनोलोन आपके पास ना बैक्टीरिया में इन होता है वाया पोरेंस। ये क्या है? पोरेंस है। पोरेंस के थ्रू इन होगा, उसके बाद ये यहाँ पर आकर टोपो आइसोमरेज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। ये टोपो आइसोमरेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगी। क्या नंबर 1, इस पोरेन की ना प्रोडक्शन कम कर देगा। इस पोरेन की प्रोडक्शन कम कर देगा। लेट सपोज मैंने इसको बिल्कुल लो कर दिया, इसको लो कर दिया तो फ्लोरोक्विनोलोन इन ही नहीं हो पाएंगी ना बैक्टीरिया में, ठीक है। दिस इज द वन मैकेनिज्म द रेजिस्टेंस। नंबर 2 क्या है? दिस इज योर स्टार। स्टार तो आपको पता चल गया होगा अब क्या है, ईफ्लक्स पंप। ईफ्लक्स पंप के थ्रू इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। नंबर 3, अल्टर द जो है ना आपके पास क्या, अल्टर द टोपो आइसोमरेज एंजाइम। एंजाइम जब बन रहा होगा तो उसको ना अल्टर कर देगा, उसकी जो सीक्वेंसिंग होगी उसको अल्टर करेगा और उसमें म्यूटेशन कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बैक्टीरिया में ना एक प्लाज्मिड वाला जो है ना आपके पास क्या होता है, डीएनए होता है, और एक अपना इसमें डीएनए होता है, ठीक है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा होता है। इन दोनों डीएनए में क्या होगी, म्यूटेशन होगी, एंड म्यूटेशन होने की वजह से ना एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। उस एंजाइम को बोलते हैं कि हम क्या, एसिटाइल ट्रांसफरेज। एंड दिस एसिटाइल ट्रांसफरेज डज व्हाट, इनहिबिट द ड्रग। जो है ना आपके पास क्या, ड्रग को इनहिबिट करता है, ठीक है। दिस इज हाउ जो है ना बैक्टीरिया डेवलप द रेजिस्टेंस। नंबर 1 पोरिन, नंबर 2 ईफ्लक्स पंप, नंबर 3 अल्टर द टोपो आइसोमरेज, नंबर 4 प्रोडक्शन ऑफ द एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये चारों मैकेनिज्म होते हैं, इनके थ्रू आपके पास बैक्टीरियाज इनमें ना रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं जो है ना अगेंस्ट दी फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। अभी आ जाए हम इंडिविजुअली हर एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लोरोक्विनोलोन्स में ना एक ड्रग आता है नेलेडिक्सिक एसिड। क्या? नेलेडिक्सिक एसिड। नेलेडिक्सिक एसिड ना इज द पेरेंट ड्रग। सभी जो ड्रग्स हैं, लाइक फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। पहली जनरेशन में आपके पास आता है नेलेडिक्सिक एसिड। नेलेडिक्सिक एसिड बच्चे ना सभी क्या करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में ना सिप्रोफ्लोक्सासिन लगा देते हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में आपके पास नेलेडिक्सिक एसिड आता है, एंड इट इज़ यूज्ड इन यूटीआई। एंड यहाँ पर ये क्या है, ग्राम नेगेटिव रॉड। ये क्या रॉड है, रॉड को ना हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, रॉड है, और मैंने नेगेटिव किसको शो कर रहा है, ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरिया की ना, इसकी क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होता है। मतलब क्या, इसका एक्शन किसके अगेंस्ट होता है, ओनली ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अगेंस्ट। और वो क्या करते हैं, यूटीआई काज करते हैं, तो इसीलिए हम नेलेडिक्सिक एसिड को उस यूटीआई में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या फर्स्ट जनरेशन का इतना ही काम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इज़ द सेकंड जनरेशन मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग इज़ द सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग है इसमें, और नॉरफ्लोक्सासिन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द यूटीआई एंड प्रोस्टाइटिस। नॉरफ्लोक्सासिन को यूज़ करते हैं हम किसके लिए, यूटीआई एंड प्रोस्टाइटिस के लिए। एंड इन सभी ड्रग्स में से फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फिर फोर्थ हो, उनमें से जो ओफ्लोक्सासिन है, ओफ्लोक्सासिन कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। बाकी कोई भी ड्रग जो है ना आपके पास जो है ना इसको क्रॉस नहीं कर पाती ब्लड ब्रेन बैरियर को। ओनली ओफ्लोक्सासिन हैज़ द कैपेबिलिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। ये मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। अच्छा, सेकेंड जनरेशन की एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, दे वर्क अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव रॉड्स एंड माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस। ये इनकी क्या है, एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाएं इसकी यूज़ पर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, अभी मैं जो बात करूँगा ना सिप्रो की करूँगा, सिप्रोफ्लोक्सासिन की, ठीक है। अब जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन को ना हम सेकेंड लाइन ऑफ द टीबी में भी यूज़ करते हैं। क्या? टीबी में, किस में, सेकेंड लाइन में, इज़ द सेकेंड लाइन ड्रग ऑफ फॉर द टीबी। एंड इट इज़ द चॉइस ऑफ ड्रग इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में चॉइस ऑफ द ड्रग है, ठीक है, ये याद करना। एंड इट इज़ आल्सो अ चॉइस ऑफ ड्रग इन ट्रेवलर्स डायरिया काज्ड बाय ई कोलाई। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एंड इट इज़ आल्सो अ चॉइस ऑफ ड्रग इन साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी में भी इसको हम यूज़ करते हैं।
नंबर 1 ये यूज़ याद करना है, नंबर 2 इकोलाई का ये ट्रेवलर्स डायरिया, नंबर 3 आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस ये याद करना, एंड इट इज़ हाईली एक्टिव अगेंस्ट सूडोमोना एरिजिनोसा, ठीक है। और ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है सूडोमोना एरिजिनोसा ही काज करता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा इसके यूजेस। एंड इट इज़ आल्सो चॉइस ऑफ ड्रग इन एंथ्रेक्स। एक बेसिलाई होता है जो एंथ्रेक्स बेसिलाई होता है, ठीक है, वो ये डिजीज़ काज करता है और इसमें भी ना हम इसको यूज़ करते हैं एंथ्रेक्स में, ये भी याद करना, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन यूटीआई, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ई कोलाई नहीं होगा, ये जो ट्रेवलर्स डायरिया ये यहाँ पर आपके पास शिगेला होगा, ये शिगेला करवाएगा। एंड ये जो यूटीआई है, यूटीआई आपके पास ई कोलाई करवाएगा, ठीक है, ये याद करना, ये यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है। जो ट्रेवलर्स डायरिया है वो आपके पास शिगेला करवाएगा एंड ई कोलाई आपके पास यूटीआई करता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपने याद करनी है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? लेस देन 18 ईयर्स, लेस देन 18 ईयर्स, जो 18 ईयर्स की एज जिसकी भी कम है उसको आपने ये प्रेस्क्राइब नहीं करना। नंबर 2 इज़ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कभी भी इसको प्रेस्क्राइब नहीं करना। एंड ब्रेस्ट फीडिंग जो भी आपके पास लेडी होगी आपको उसमें प्रेस्क्राइब नहीं करना सेकंड जनरेशन को, ठीक है। ये इनकी क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा।